अक्सर संगत के फ़ोन से फ़ोन करते थे। गुरु जी ने फ़ोन किया कि हैप्पी बर्थडे नरेंद्र। तो नरेंद्र अंकल ने कहा कि गुरु जी आपको मेरा बर्थडे याद है? तब गुरु जी ने कहा कि नरेंद्र मुझे तेरे इस जन्म का नहीं, आने वाले जितने भी तेरे जन्म है सब जन्म का बर्थडे याद है। ये है हमारे गुरु। संगत जी पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज काफ़ी संगत ने सावन के व्रत रखे हुए थे। सबसे नंबर 1 बात तो गुरु जी व्रत रखने के लिए मना करते थे। सेकंड नंबर बात, जो ये प्रसाद है गुरु जी का बहुत ही डिवाइन लंगर प्रसाद होता है। हालांकि हमने व्रत की थालियाँ अलग लगा दी थी, लेकिन उसे लगाने की भी जरूरत नहीं थी। गुरु जी कहते हैं कि नो वहम नो अहम। असल में गुरु जी हमें इन वहमों से निकालने के लिए ही आए हैं, लेकिन हम लोग फिर भी वहम करते हैं। एक बार एक आंटी का नवरात्रों का व्रत था, तो वो बड़े मंदिर में आई और उसने गुरु जी को कहा कि गुरु जी मेरा तो व्रत है, मैं लंगर प्रसाद नहीं खाऊंगी। तब गुरु जी से रसोई में ले गए और गुरु जी ने उस आंटी को देख के हैरान हो गए कि 9 देवियाँ खड़े होकर उस टाइम वो लंगर प्रसाद बना रही थी। तो ये लंगर प्रसाद वो डिवाइन लंगर प्रसाद है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। देवता लोग भी लंगर खाने के लिए नीचे आते हैं और आप लोग मना करके अपनी सारी ब्लेसिंग खो देते हो। चाहे कुछ भी हो, उसमें प्यार भी डला हो, कोई वहम करने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये लंगर प्रसाद व्रत रखने के बाद खा लिया तो आपको इतनी जबरदस्त ब्लेसिंग मिलेगी आपके शरीर के अंदर। चाहे आप अपना 2 दिन बाद टेस्ट करा के देख लेना, अगर आपको कोई शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, तो मेरा दावा है अगर आप व्रत रखने के बाद वो लंगर प्रसाद खा लोगे, जो लंगर प्रसाद आपको यहाँ मिल रहा है, तो आपके शरीर की जो भी प्रॉब्लम है 2 दिन बाद टेस्ट करा के देख लेना, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर व्रत, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ। शर्त यह है कि पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ आपको करना पड़ेगा। आपके मन में जरा सा भी वहम नहीं होना चाहिए कि मेरा तो व्रत है और ये लंगर मेरे आगे आया है। जब लंगर आपके आगे आया तो आपको उसे श्रद्धा के साथ उसे खा लेंगे। गुरु जी कहते हैं कि किसको कहाँ ब्लेस करना, कब ब्लेस करना, ये सिर्फ मैं डिसाइड करता हूँ। हो सकता है कोई 25 साल से मेरे पास आ रहा हो, उसे कुछ ना मिला हो, और कोई 1 दिन पहले आया वो सब कुछ लेके चला जाए। तो ये सिर्फ गुरु जी डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ ब्लेस करना, कब ब्लेस करना। उनकी विदाउट मर्जी की हम किसी सत्संग में ना तो आ सकते, बल्कि हम एक सांस भी उनकी विदाउट मर्जी के नहीं ले सकते। तो ये सिर्फ गुरु जी डिसाइड करते हैं किसको कहाँ ब्लेस करना। ही ऑलवेज सेज मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन का की मतलब, अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जान नाल रम मिल जाना ना तो सबनों मिल जाना। अगर व्रत रखने नाल भी रम मिल जाना तो सबनों मिल जाना। इसलिए मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जान नाल तो रब मिल जाना तो सबनों मिल जाना। इसलिए मेरे साथ सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन के लिए कोई मीडिएटर नहीं है। कोई मीडिएटर आपको गुरु जी से नहीं मिला सकता। सिर्फ आपकी साधना, सेवा, भक्ति ही आपको गुरु जी से मिला सकती है। इसलिए क्योंकि आज शॉर्ट में बताना है, सिर्फ यही कहूँगा कि गुरु जी के आगे तो सिर्फ यही अरदास करो कि मैंने तो गुरु जी सब कुछ आपके चरणों में सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपको आगे का पता है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ वो मेरी नज़रों में सही हो और आपकी नज़रों में गलत हो तो प्लीज़ उसे रोक देना, क्योंकि आपको आगे का पता है। क्योंकि हम गुरु जी के डिवाइन प्लान को नहीं समझ सकते। क्या पता हम i20 गाड़ी या फिर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी गुरु से मांग रहे हो और गुरु जी ने हमें क्रेटा या मर्सिडीज देनी हो, तो हम गुरु जी के डिवाइन प्लान को नहीं समझ सकते। जब एक आंटी गुरु जी के दरबार में आई ना, तो आंटी ने एक इच्छा जताई कि गुरु जी, ऐसे ही सावन का टाइम था, कि गुरु जी मुझे तो शिव के दर्शन करा दो। गुरु जी मुस्कुराए। गुरु जी ने कहा जा कमली पीछे चली जा, ध्यान लगा पीछे जाके। वहाँ पे अपना एक अंकल, जो गुरु जी के आपने सुना होगा जनरल कपूर अंकल है, वो भी खड़े थे। तो उसने कहा गुरु जी ने उसे कहा कि तेरा लड़का जो है ना अमेरिका जाने वाला है। गुरु जी हमारा तो अमेरिका में कोई रहता नहीं। गुरु जी ने तू भी जाके पीछे ध्यान लगा। वो आंटी पीछे चली गई, उन्होंने ध्यान लगाया, और जब आधे घंटे के बाद वो आंटी ध्यान लगा के बाद की आई तो गुरु जी ने उससे पूछा कि कर लेते शिव के दर्शन? आंटी ने कहा हाँ। तो सब बड़े सुनने के लिए उत्सुक थे, जनरल कपूर अंकल भी, कि शिव के दर्शन उन्हें कैसे हुए। तो गुरु जी ने उनसे बताया तू की देखिया। तब आंटी ने बताया कि गुरु जी आप अपनी गद्दी से उठ के ध्यान की अवस्था में जब मैं बैठी थी ना, तो मेरे पास आए। जब तक आप मेरे पास आए तो हाथ में त्रिशूल था, आप शिव के रूप में थे। उसके बाद जाकर आप गद्दी पर बैठ गए, आप गुरु जी के रूप में आ गए। उसके बाद आप अपने रूम में गए, जब रूम में से बाहर निकले फिर शिव के रूप में थे, और फिर गद्दी पर बैठ गए गुरु जी के रूप में। तो गुरु जी ने उसे दिखा दिया। गुरु जी ने कहा मैं शिव नहीं, मैं तो महाशिवा। जो आपने सुना होगा कि उसमें भी लिखा हुआ है, क्या नाम है, शिव पुराण के अंदर, कि जो महाशिव होते हैं ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों को कंट्रोल करता है ना।
वो महाशिव गुरु जी हैं। यही फर्क है। अगर कोई संगत आपसे पूछे ना कि तुम्हारे में और हमारे गुरु जी में क्या फर्क है, तो आपने कुछ नहीं बताना, क्योंकि सिर्फ ये कहना है कि वो कहते, वो सब संगत कोई कहती है कि हमारे गुरु जी भी इस तरह से मिरेकल करते हैं, ये आपके भी करते हैं, तो क्या फर्क है। तो मैं आपको संगत जी बता दूं कि इस वर्ल्ड के अंदर 5 महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना चोला छोड़ने के बाद उनके लाखों संख्या के अंदर फॉलोवर्स मिले हैं। नंबर 1 गुरु नानक देव, नंबर 2 महावीर स्वामी, नंबर 3 महात्मा बुद्ध, नंबर 4 शिरडी के साईं बाबा, और 5वें हमारे महाशिव गुरु जी। छठा ना तो कोई है ना कोई होगा। तो गुरु जी तो वो पावर है जो आपको सब कुछ मतलब ब्लेस कर देते हैं। सिर्फ सच्चे सरेंडर की हमें जरूरत है। तो गुरु जी से सिर्फ हमने यही अरदास करनी है, सिर्फ सुबह सिर्फ यही मांगना है कि अपने चरणा की बंदगी तू दे दे मालिका, अपने चरणा दी बंदगी तू दे दे मालिका, दास अपने नू है खुशी तू दे दे मालिका, दास अपने नू है खुशी तू दे दे मालिका। सिर्फ यही अरदास करनी है कि मालिका हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपके चरणों की धूल चाहिए। दास अपने नू है खुशी तू दे दे मालिका, तेरे चरणा दी जो धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं, अपने चरणा की धूल दे दे तो मैं तर जाऊं। जय गुरु जी की शुक्राना।